हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, इसका मतलब हम लॉजिक का डिस्कशन करने वाले हैं। कल के दिन है एक्सपायरी, यानी कि प्रीमियम आपको काफी सस्ता मिलेगा, इसलिए हर एक पॉइंट पे ध्यान से समझना। फिलहाल लॉजिक को ध्यान से समझो। दरअसल कल आपको क्या सिचुएशन बताई गई थी? एक तो आपको ये ट्रेंड लाइंस बताई गई थी, दूसरा आपको यहां पे एक और ये रेजिस्टेंस जोन बताया गया था, तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। ये सिचुएशन आपको समझाई गई थी। यहां पे आप देखेंगे मार्केट ने डे क्लोजिंग से नीचे रहा, तो पहला तो मौका आपको यहीं पे मिल रहा था। अगर किसी ने यहां पे पहली कैंडल को मिस कर दिया, जब पहली कैंडल बियरिश कैंडल बनी और प्रीवियस डे क्लोजिंग पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर उस बियरिश कैंडल का मार्केट ब्रेकडाउन दे के नीचे चला, तो फिर आपको एक मौका मिल रहा था यहां पे, और सीधा सीधा जो 18 का डे लो है उस पे जोन पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। यानी कि जो प्रीवियस डे लो है इसने हमारे लिए क्या एक्ट किया? एज ए सपोर्ट एक्ट किया। ये सिचुएशन आपको यहां पे दिखाई दे रही है। अब यहां पे हमारी कुछ चीजें सामने निकल के आ गई। पहली चीज, भाई एक एंट्री तो हमें मिल ही चुकी है। जो यहां पे हमारे लिए सिचुएशन निकल के आई है, एक तो हमें पता चल चुका है इस जोन का। ये कौन सा जोन है? ये है ट्रेडिंग डे हाई बन चुका है, प्लस दूसरा यहां पे क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग है। ये सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है। तीसरा यहां पे क्या है? एक रेजिस्टेंस जोन है, ये वाला रेजिस्टेंस जोन है। तो यानी कि अगर मार्केट यहां पे मोमेंटम लेता भी है, फिर से ध्यान से समझो, अगर मार्केट यहां पे मोमेंटम लेता भी है, तो जब तक मार्केट यहां पे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे नहीं देता, तो क्या हम बाइंग करेंगे? बिल्कुल भी बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकआउट चाहिए, प्लस इस रेजिस्टेंस जोन का भी ब्रेकआउट चाहिए, तभी बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। ये सिचुएशन तो हमें यहां पे पता चल गई। फिर मार्केट ने कुछ रिटेस्ट किया, फिर से सेम ही जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। यहां पे भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, स्कैल्पिंग का बेहतरीन मौका मिल रहा था, लेकिन अगर किसी ने अवॉइड कर दी। दूसरी सिचुएशन आपको इस हैमर पे नजर आ रही है। इस हैमर पे मैं क्यों कह रहा हूं? इसके कई रीजन है। पहला रीजन, ये हैमर एक सपोर्ट जोन पे बन रहा है, और यहां पे मार्केट ने 2 बार सपोर्ट ले चुका। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट है? एक तो इस जोन पे क्या है? प्रीवियस डे लो है, प्लस यहां पे ट्रेडिंग डे लो भी बन चुका है, यानी कि मार्केट यहां पे लो लगा के एक बार मोमेंटम दे चुका है। तो आपके लिए यहां पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। एक तो यहां पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी, अगर किसी को यहां पे नहीं पकड़ी कोई बात नहीं, ये तो सीधा सीधा रूल के अकॉर्डिंग आपको यहां पे सिचुएशन क्रिएट हो रही है। समझ में आया मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? सीधा सीधा इसमें टारगेट क्या रहेगा? वही हमारा ट्रेडिंग डे हाई वाला या प्रीवियस डे क्लोजिंग वाला, या इस रेजिस्टेंस जोन तक आप देखेंगे, जो कि आपको अचीव होता हुआ नजर आया है। हालांकि ये टारगेट काफी देर में अचीव रहा, मार्केट काफी स्लो चलता रहा, मतलब ये सिचुएशन आपको यहां पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ इस स्लो मोमेंटम ने हमें एक रेंज बता दी, एक ट्रेंड लाइन बता दी। यहां पे आप देखेंगे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, फिर इस वाली कैंडल ने दिया इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन, और उससे नीचे मार्केट ने मोमेंटम दिखाना शुरू किया। एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहां पे क्रिएट हो रही थी। और इस सिचुएशन में सीधा सीधा जो आपके लिए यहां पे टारगेट रहता, ये वाला जोन रहता। इस जोन में क्या पड़ा हुआ है? अब तक आपकी याद हो चुका होगा क्या है इस जोन में। इस जोन में प्रीवियस डे लो है, प्लस ट्रेडिंग डे लो है। ये सिचुएशन आपको यहां पे दिखाई दे रही है। अब यहां पे एक चीज और है। पहली चीज, अगर आप यहां से यहां तक के मोमेंटम को कवर करते, बिल्कुल कर सकते थे। अब यहां पे आपको ट्रेडिंग डे लो का मार्केट ने ब्रेकडाउन भी दिया है। फिर से ध्यान से समझो, आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन भी दिया है। एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहां पे भी क्रिएट हुई है, लेकिन इस सिचुएशन का कि मार्केट कहां तक जाएगा, कहां तक मोमेंटम करेगा, ये आइडिया लगेगा आपको 17 के डे लो तक। यानी कि प्रीवियस डे लोज जो है या जहां पे सपोर्ट बन रहे हैं, आपको उन्हें प्रॉपर ड्रॉ करना पड़ेगा, और वहां पे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि आपको क्या मोमेंटम नजर आ रहा है। लेकिन अगर किसी ने यहीं से ही सिचुएशन होल्ड की होगी, उसने बेहतरीन प्रॉफिट बनाया होगा। एक तो जब इसका ब्रेकडाउन आया, अगर वो सिचुएशन को होल्ड करके बैठा हुआ, क्योंकि जब इसका ब्रेकडाउन आया, इसी वाली कैंडल ने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन भी दे दिया, प्लस ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन भी दे दिया। तो समझदारी उसमें होती है, अपना स्टॉप लॉस उठा के यहां पे रख दो। अगर मार्केट रिवर्स भी हुआ, आपका इतना प्रॉफिट तो आएगा, नहीं तो आप पूरे मोमेंटम को कैप्चर कर पाएंगे। समझ में आया आपको अच्छे तरीके से? अब यहां से भी अगर किसी ने यहां से नई एंट्री क्रिएट की होगी,
कि भाई यहाँ पे प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन भी मिल रहा है प्लस ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन भी मिल रहा है, एक नई एंट्री क्रिएट कर लेते हैं। तो उसे पता कैसे चलेगा कि भाई अब यहां से निकलना है? ध्यान से देखो, ये जो आपको पिन बार बुलिश कैंडल नजर आ रही है, ये सपोर्ट पे बनती हुई नजर आ रही है। तो उससे आइडिया लग जाता है, भले ही आपका टारगेट अचीव हुआ हो या ना हुआ हो, कि मार्केट अब रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। तो इसमें समझदारी ये होती है कि आप आंख बंद करके निकल लो, जो भी प्रॉफिट हाथ लग रहा है लेके निकलो। ठीक है, समझ में आया आपको? उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, लॉजिक से आपको काफी बेनिफिट मिल रहा होगा। तो इसलिए अगर आपको लॉजिक पसंद आ रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 5000 लाइक टारगेट में रखता हूं, तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो, क्योंकि जितने आपके लाइक बढ़ते जाएंगे उतने ही हम मोटिवेट होते जाएंगे आपको लॉजिक बताने के लिए। और काफी कुछ जो कंटेंट हम आपको फ्री में प्रोवाइड कराते रहते हैं, इनकी भी क्वांटिटी हम इंक्रीज करेंगे, क्वालिटी भी इंक्रीज करेंगे। ये डिपेंड करेगा आपके लाइक के ऊपर। तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दो। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन नजर आ रही है आपको? अगर हम कल की ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही होगी। एक तो है हमारा 17,665, जो कि हमारा क्या है? प्रीवियस डे हाई। ठीक है, नीचे देखो 17,580 है, जो कि है हमारा प्रीवियस डे लो। यानी कि जो क्लोजिंग हुई है हमारी, उसे ध्यान से समझो, ये आपको दोनों तरफ स्कैल्पिंग का मौका दे रही है आज। और वो भी इतना बेहतरीन मौका दे रही है कि अगर डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चलने शुरू होता है तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं प्रीवियस डे हाई तक। अगर डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चलना शुरू होता है तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं प्रीवियस डे लो तक। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए प्रीवियस डे प्री हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट डिसाइड करेंगे। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है तो आपको यहाँ पे प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रीवियस डे लो ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। सिचुएशन है। अब एक एक स्टेप को ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको दिखाता है पॉजिटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? अगर डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चल रहा है तो हमने ये तो देख लिया कि भाई डे हाई तक हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट ने डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया तो प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगी। अगला जो हमारा रेजिस्टेंस बन सकता है वो इस जोन में बन सकता है, 17,700 के अराउंड। इसका अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है फिर आपका अगला रेजिस्टेंस इस वाले जोन में बन सकता है। इसका ब्रेकआउट मिलता है जो 18 का डे हाई है, इस जोन में आपका रेजिस्टेंस बन सकता है अगले वाला। वहीं पे अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट दिखाता है आपको नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? डे क्लोजिंग से नीचे डे लो तक स्कैल्पिंग कर पाएंगे। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा। अब यहां पे एक चीज और ध्यान से समझ लो, नोटिस करना, इस चीज को ध्यान से देखना। देखो, जो चीजें मैं ऑब्जर्व करता हूं, कोशिश ये किया करो आप भी वो चीजें पहले से ऑब्जर्व करने की कोशिश किया करो। अगर हम बात करें 19 के डे लो की और 17 के डे लो पे फोकस करो, ये आपको लगभग आसपास दिखाई दे रहा होगा। तो समझदारी किस में है कि मार्केट 17 के डे लो का भी ब्रेकडाउन दे दे? समझे कि नहीं मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं? कि हमें दोनों का ही ब्रेकडाउन मिल जाए। 19 का डे लो पहले है, उसके बाद है 17 का डे लो, दोनों का ही ब्रेकडाउन मिल जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। उस सिचुएशन पे जो आपके लिए सपोर्ट बनेगा वो बन जाएगा इस वाले जोन में 17,550 के राउंड। इसका आपको ब्रेकडाउन मिलता है जो 16 का डे लो है, यहां तक के मोमेंटम आपको देखने को मिल सकते हैं। सिचुएशन समझ में आई मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ? अब यहां पे एक और डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाएगी, अब देखो जो मार्केट की क्लोजिंग हुई है वो कुछ इंटरेस्टिंग हुई है कि भाई हमारे लिए प्रीवियस डे हाई भी नजदीक है, प्रीवियस डे लो नजदीक है। तो इसलिए चाहे मार्केट गैप अप ओपन हो चाहे गैप डाउन ओपन हो, हमारा पूरा फोकस प्रीवियस डे हाई पे रहने वाला है और प्रीवियस डे लो पे रहने वाला है, क्योंकि यही हमें प्रॉफिट बुकिंग के भी सिग्नल देंगे और नई एंट्री क्रिएट करने के भी सिग्नल देंगे और एक बेहतरीन प्राइस एक्शन बनाने में हमारी मदद करेंगे। ठीक है, सिचुएशन समझ में आई? तो अगर बात करें आपको मिलती है गैप अप ओपनिंग, उस सिचुएशन पे हम अपना पूरा फोकस कर देंगे प्रीवियस डे हाई पे, यानी कि 19 के डे हाई पे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपन हो रहा है, चाहे थोड़ा बहुत ऊपर हो या थोड़ा बहुत नीचे हो, सेमी लेवल पे हो, और आपको देखने को मिलती है बुलिश कैंडल, यानी कि मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चल रहा है,
तो इसका मतलब प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिल चुका है। इसके अकॉर्डिंग प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो चुकी है। ऊपर की तरफ कौन कौन से रेजिस्टेंस जोन रहेंगे वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आया था वो सिचुएशन। अगर यहां पे आपको बियरिश कैंडल देखने को मिल गई, यानी कि गैप अप ओपनिंग देके मार्केट ने बियरिश कैंडल दिखा दी, तो इसका मतलब दूसरी स्ट्रेटजी एक्टिवेट होगी, वो होगी प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी। और इस सिचुएशन में जो हमारा सपोर्ट बनेगा वो एक डे क्लोजिंग पे सपोर्ट बनेगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो डे लो पे हमारा सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो 17,750, इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो 16 के डे लो पे हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। सिचुएशन क्लियर होगी। अब यहां पे एक और डिस्कशन करते हैं। अगर मिलती है आपको गैप डाउन ओपनिंग, उस सिचुएशन पे भी हम अपना पूरा फोकस कर देंगे प्रीवियस डे लो पे। इसी के आसपास अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, थोड़ा बहुत नीचे हो सकता है, यही सिचुएशन अगर मिली आपको बुलिश कैंडल, इसका मतलब मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट दे रहा है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं प्रीवियस डे लो पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर यहां पे हैमर मिल जाए या पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए तो वो और ज्यादा बेहतर है। नहीं तो उस सिचुएशन पे जो हमारा अगला रेजिस्टेंस बनेगा वो डे क्लोजिंग पे बनेगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ये जोन मार्केट ने जो ये स्विंग बना हुआ है ये रहेगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो प्रीवियस डे हाई, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ये वाला जोन सोन आप इस तरीके से देख सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप डाउन ओपन होके बनी बियरिश कैंडल, इसका मतलब हमें प्रीवियस डे लो का मिल जाएगा ब्रेकडाउन, तो हमारी ये स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट डिसाइड करेंगे। लेकिन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये जो ये सिक्स्थ का ये वाला सपोर्ट बना हुआ है, यानी कि 17,550 के राउंड ये रहेगा पहला सपोर्ट। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 16 के डे लो तक आप मोमेंटम देख सकते हैं। सिचुएशन समझ में आ गई। अब पिवट पॉइंट क्या कह रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, उनका भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। अगर निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उससे पहले मैं आपको बता दूं 5000 लाइक टारगेट है। लाइक बटन अगर आपने अभी तक प्रेस नहीं किया तो जल्दी से प्रेस कर दीजिए। अगर एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,678 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहां पे हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,714 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,738 पे, आपको यहां पे तीसरा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। वहीं बात करें अगर निफ्टी 50 में आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,581 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,522 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 17,495 पे, हमें यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।